So good morning to all. Today we will start a new chapter of science discovering, that is chapter number 6, and name of the chapter is food and nutrition. मैम पेज नंबर कौन सा है? Food and nutrition. That is in page number 82. Page number 82. Okay. नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में कि फूड क्या क्या होता है, हम उसको कैसे ईट करते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, हमें अपने फूड में क्या क्या डाइट जो है वो प्रॉपर डाइट क्या क्या लेनी चाहिए और कैसे उसे खाना चाहिए, वो हम पूरा इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हमें फूड की जरूरत होती है। वी नीड ऑल टू फूड, हमें सभी को फूड की जरूरत है। क्यों है? फॉर टू गेट एनर्जी फॉर लिविंग। एनर्जी के लिए, अगर हमने रहना है, जीवित रहना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी हमें, द एनर्जी दैट वी गेट इन आवर बॉडी, दैट फ्रॉम फूड, फूड से वो एनर्जी हमें मिलती है। तो इसीलिए अगर हमने प्रॉपर ग्रोथ में, प्रॉपर मेंटेनेंस में, प्रॉपर हेल्थ में, सब कुछ चीज के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। अगर फूड ही नहीं लेंगे तो क्या होगा? ना तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, ना ही प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, ना ही जो है वो काफी टाइम तक क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, सो वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू गो अबाउट आवर डेली रूटीन। The food that we eat is converted into energy for the normal functioning of our body. So we eat food to live. It is a basic need of all living things. अब देखो, फूड जो हमने ईट किया, सपोज हमने राइस खाए या हमने चपाती खाई, तो डायरेक्ट वो जो है उसे फूड से जो भी हमने बाइट ली, तो वो तो एनर्जी नहीं है। पहले वो क्या होगी, जब हम एक पीस ऑफ बाइट लेते हैं, मींस एक चपाती का अगर हमने ये पीस लिया, तो सबसे पहले इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस एंड द टीथ दैट कन्वर्ट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। देखो, हमने अगर एक चपाती की बाइट ली तो उसको पूरा इकट्ठा ही एनगल्फ थोड़े ना कर जाएंगे, उसको सबसे पहले क्या करना होगा? स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना होगा। और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? टीथ हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट, अब टीथ ने क्या किया? उसको हेल्प की, एंड आफ्टर दैट इट गोज इनटू द स्टमक। अब वो हमारे स्टमक में चला गया। वो बाइट जो है, वो पीसेस जो है वो हमारे स्टमक में चले गए। स्टमक में किसके थ्रू गए? थ्रू फूड पाइप, जो हमारी फूड पाइप यहाँ प्रेजेंट होती है। द फूड पाइप दैट इज कनेक्टेड विद द माउथ टू द स्टमक। वो स्टमक और माउथ के साथ कनेक्ट होती है। तो उसका काम क्या है? जो भी हमने माउथ में फूड को च्यू किया, उसको स्टमक तक पहुंचाने में उसका काम है। किसका काम है? फूड पाइप का काम है। आफ्टर दैट क्या होगा? अब स्टमक में जाके वो फूड जो है वो उसके प्रॉपर जो है वहां पे एक डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव जूस के साथ वो फूड का क्या बन जाएगा? एक पेस्ट बन जाएगा। डाइजेस्टिव जूस भी उसके साथ कनेक्ट हो गया, उसका पेस्ट बन गया। अब उसके साथ जो है वो कहाँ भी चला जाएगा? ये फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये फूड जो है वो हमारे कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगेन वहां पे
बाइल जूस प्रेजेंट होता है। अब ये पेस्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया, और उसके बाद जिस फूड की हमारी बॉडी को जरूरत है, मींस एनर्जी है, वो पूरी बॉडी पार्ट तक चली जाएगी, और जो वेस्ट मटेरियल है थ्रू एनस, थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन से वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से पास आउट हो जाएगा। ओके, सो अब सब जो फूड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारी एनर्जी में। उस एनर्जी की हमारी बॉडी को जरूरत है। In other words, we can say that just as a car needs petrol to run, our body too needs fuel. देखो, अगर हमने कोई भी व्हीकल चलाना है, चाहे वो कार है, चाहे वो बस है, चाहे वो बाइक है, स्कूटी है, व्हाटएवर जो भी है, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, फ्यूल की जरूरत होती है। वैसे ही हमारी बॉडी को भी किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमारी बॉडी को, फूड से मिल रही है, जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं। फूड इज द फ्यूल दैट आवर बॉडी नीड्स टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड फंक्शन। अब उसी फूड से, उसी एनर्जी से हमारी बॉडी को क्या हो रही है, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, we can run, we can grow, anything we can do by getting that energy. Okay, अब है नेक्स्ट जो है हमारा functions of food. Next one is functions of food. Functions of food. अब फूड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले there are different ways in which food help us. Some of the functions of food are given below. Food gives us energy to work. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फूड से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। किसके लिए मिल रही है, for doing work. Food helps in repairing body cell. अब देखो, कहीं पे भी क्या होता है, जब चोट लग जाती है हमारी बॉडी को, तो वहां पे क्या डैमेज हो जाता है। अब फूड से ही हम बोलते हैं ना कि हमारे फूड को, अगर किसी के बोन फ्रैक्चर हुआ है या फिर किसी को कोई भी हीलिंग हुई है, तो उसको प्रॉपर प्रोटीन्स लेनी है, प्रॉपर फैट्स लेने हैं, तो वो जो है वो कहाँ से मिल रहा है, जो फूड हम ईट करेंगे उससे। फूड हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ वेरियस बॉडी एक्टिविटीज। जो भी हमने वर्क करना है, रेगुलेशन करना है बॉडी में, उसमें फूड हेल्प कर रहा है। फूड हेल्प्स इन बॉडी टू ग्रो, हमारी ग्रोथ में भी फूड हेल्प कर रहा है। एंड द फूड हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। अब जब हम प्रॉपर फूड को लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को अच्छे से क्या मिलेगी, उसकी ग्रोथ होगी, उसको भी अगर डिजीज है वो नहीं लगेगी। यहाँ गया आपका फूड के। अब देखो, जो मेन टॉपिक है इसमें न्यूट्रिएंट्स कि हमने यही डिस्कस किया ना, चैप्टर का नेम है फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम करेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। एक्सक्यूज मी, पैटर्न 1 करवा रहे हो जी? एक्सक्यूज मी मैम। यस, बोलिए। बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? बेटा मैं पेज नंबर 83 पे है, 6 चैप्टर है, और
जो भी लास्ट में एडमिट हो रहे हैं वो बेटा क्लास को प्रॉपरली टाइमिंग पे ज्वाइन किया करो, अदरवाइज जो हमने पढ़ लिया वो क्या पता लगेगा आपको। सो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड, कि हमारी बॉडी में अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वी ऑल ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स इन आवर डाइट, all these food items act as a source of different nutrients that are essential for our body। अब देखो हमारी बॉडी जो है या हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं। चावल भी खाते हैं, चपाती भी खाते हैं, जंक फूड भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, मोमो भी खाते हैं, साथ में समोसा भी खाते हैं, या फिर टॉफीज भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, आइसक्रीम्स भी खाते हैं, वेजिटेबल भी खाते हैं, पल्सेस भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं ना हम। तो इन सभी में क्या होता है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट होता है इन सभी में, जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस नो अबाउट न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये होते क्या हैं? The substances in our food that help our body to grow and stay healthy। क्या है कि जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी की ग्रोथ में और हेल्दी बनाने में हेल्प कर रहे हैं वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स। जो भी चीज जो है, जो भी सब्सटेंसेस हमारे फूड में प्रेजेंट हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, उसकी प्रॉपर केयर हो रही है और वो जो है हमारी बॉडी को हेल्दी बना रहे हैं, वो उनको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। दैट आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। So there are 5 types of nutrients present in the food along with water and veggies। These nutrients are, अब देखो nutrients जो है वो 5 types के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो 5 टाइप्स के हैं। फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स and last one is vitamins। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है हमारी, 5 nutrients फूड में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 5 nutrients present in the food and the name of that 5 nutrients are fats, proteins, carbohydrates, minerals and vitamins। ओके, अब इन पांचों को हम वन बाय वन ओके। सो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, दिस वन, ठीक है। अब देखो बेटा, जो भी इससे आपको क्या क्लियर होगा कि जो फूड आप खाते हो ना या अब खाओगे, उससे पता लग जाएगा कि आपको कौन सा फूड खाना है, कौन से फूड आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है और किस किस न्यूट्रिएंट की आपको जरूरत है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कर लिए सबसे पहले हम। दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और ये जो है ये सबसे जरूरी एनर्जी ही हमारी बॉडी को सबसे जरूरी है और ये एनर्जी
कौन से न्यूट्रिएंट से मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, और ये मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज अ मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी. दे आर फाउंड इन सीरियल्स, व्हीट, राइस. देखो चावल जो आप खाते हैं ना, उनमें क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और उससे आपको एनर्जी मिलती है. पोटैटो, पोटैटो खाते हैं, मैक्सिमम जो वेजिटेबल्स हैं उनमें पोटैटोज ही डालते हैं, है? तो पोटैटो से भी आपको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है. तो बेटा ये याद रखना है कौन से वेजिटेबल से कहां से आपको कौन से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं. फिर आपको जब आप अब खाना खाओगे ना, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा. ठीक है. स्वीट पोटैटो, शुगर एंड मीट, इन सभी से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और इन सभी से एनर्जी मिलती है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज फैट्स. अब देखो फैट्स क्या है, कहां से मिलते हैं हमें फैट्स जो हैं? दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी एंड हेल्प कीप आवर स्किन स्मूथ एंड शाइनी. अब देखो फैट्स से भी हमें एनर्जी मिलती है, बट ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. फैट से भी एनर्जी मिलती है, और इससे क्या है कि ये जब हम फैट्स को लेते हैं ना, ये फैट्स जो होते हैं उससे हमारी बॉडी की जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है और शाइनी होती है. ठीक है. They keep us warm and therefore they act as a storehouse of energy. इसको क्या है? Act as a storehouse of energy. They are found. अब ये फैट्स जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सबसे मेन जो है ऑयल में. ऑयल में ज्यादा फैट्स होते हैं, घी में, बटर, जो भी ऑयली थिंग्स होती है ना उनमें, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, फिर आपके पीनट्स आ गए. ठीक है. फिर फिश आ गई, मीट, क्रीम, मिल्क, इन सभी में क्या प्रेजेंट होते हैं? फैट्स प्रेजेंट होते हैं. जब आप मिल्क पियोगे, दूध पियोगे, तो आपको याद आ जाएगा कि मिल्क से तो क्या होता है? आपने MI के आगे के लिखा है मिनरल्स. तो आपको याद आ जाएगा जब आप घी खाओगे, ऑयल खाओगे या फिर बटर खाओगे, तो आपको याद पता लग जाएगा कि इनमें तो फैट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नाउ both fats and carbohydrates are called energy giving nutrients. अब देखो कार्बोहाइड्रेट से भी और फैट से भी एनर्जी मिल रही है, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग एनर्जी. क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि which nutrients are known as the energy giving nutrients. तो कौन से होंगे? फैट्स एंड carbohydrates. After that, fats form a protective layer around vital organs like kidneys, heart and intestines and help in preventing injury to them. अब देखो जैसे अगर सपोज करो कि यहाँ पे कोई ये किडनी है, हमारी बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट होता है ना किडनी. अब फैट्स क्या करते हैं? इसके बाहर जो है एक लेयर जैसी बन जाती है, जैसे घी खाया हमने ना, तो इसके बाहर एक लेयर जैसी बन जाती है घी. तो उससे क्या है कि जो भी इंफेक्शन है या जो भी उसमें इंजरी होगी, तो उसको फैट्स जो है वो क्या कर देते हैं? उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं दैट ऑर्गन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स पढ़ते हैं आप. They help in growth and development of our body, especially in building bones and blood. That's why children need to take more proteins. देखो ये जो है बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और जो भी हमारी बोन्स होती है ना, और ब्लड के सर्कुलेशन में ये प्रोटीन जो है वो बोन्स को क्या बनाती है?
मजबूत बनाती है। तो क्या है, जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ज्यादा प्रोटीन खानी चाहिए। सो हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को और क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे आर फाउंड इन मिल्क, मीट, एग्स। अब प्रोटीन्स कहाँ से होती है, मिल्क। मिल्क हमने पहले भी पढ़ा कि मिल्क में फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो मिल्क में प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। मिल्क, एग, फिश, pulses like dal, peas, beans, etc. They also help in growth of hair, skin, nails, muscles. अब प्रोटीन्स जो होती है ना, जैसे जो हमारे नेल्स होते हैं, हमारे हेयर्स जो होते हैं, उसके ग्रोथ में वो उनसे प्रोटीन से फास्ट ग्रोथ होती है, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, तो कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है हमारी बॉडी को, क्योंकि एनर्जी मिल रही है। फैट्स भी जरूरी है, क्योंकि एनर्जी भी मिल रही है, हमारी बॉडी शाइन भी कर रही है, स्मूथ भी हो रही है। फैट्स भी जरूरी है, प्रोटीन्स भी जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन से क्या हो रहा है, हमारी बोन्स जो है वो हार्ड हो रही हैं और बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। तीनों चीजें जरूरी है ना। अब नेक्स्ट आ गया आपका विटामिन्स। विटामिन्स दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। अब देखो कोई भी डिजीज है, विटामिन्स क्या कर रही हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं बॉडी। दे हेल्प अस स्टे हेल्दी। वो हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में क्या करती है, हेल्प करती है। एंड दे आर फाउंड इन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स। अब विटामिन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हमारे वेजिटेबल्स में। जो भी वेजिटेबल्स हम ईट करते हैं, जो भी फ्रूट्स हम ईट करते हैं, तो उन सभी में विटामिन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इट मीन अब हमारी बॉडी को अगर डिजीज से प्रोटेक्ट होना है, डिजीज से बचना है, तो प्रोटीन भी विटामिन भी खाने पड़ेंगे, ठीक है। विटामिन तो ऐसे नहीं खा सकते हैं, विटामिन अगर वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाएंगे तभी मिलेगी हमें, ठीक है। सनरेज देखो एक्सेट्रा में है, सन रेज आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। सन की जो रेज होती है ना, उसमें विटामिन डी होती है प्रेजेंट, और ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। अब नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 86 पे है, लास्ट वन इज मिनरल्स। फिफ्थ जो आ गया। अब देखो मिनरल्स हमारी बॉडी में कैसे हेल्पफुल कर रहे हैं। दे हेल्प इन रिपेयरिंग बॉडी सेल्स। अगर बॉडी की कहीं से डैमेज हो जाए, कहीं पे हीलिंग हो जाए, जैसे कहीं चोट वगैरह लग जाती है ना, तो मिनरल्स जो हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में वो डैमेज हो जाते हैं, तो मिनरल्स जो हैं उन सेल्स को अगेन क्या करते हैं, वहां पे रिपेयरिंग में हेल्प कर रहे हैं। दे हेल्प अस कीप आवर बोन्स, गम्स एंड टीथ हेल्दी। देखो हमारे टीथ जो है वो हेल्दी अगर रखने हैं तो हमें मिनरल्स को लेना पड़ेगा डाइट में। जो मिनरल से जो भी हमें मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। एंड दे आर फाउंड इन मिल्क, एग्स, फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। बेटा समझ आ गया सभी को? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा यहाँ तक ये हमने पढ़ा, इसमें हमने फूड के बारे में डिस्कस किया कि फूड हमारी बॉडी को क्यों जरूरत है, क्यों नेसेसरी है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा कि देयर आर 5 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड, और 5 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन। और इन पांचों की जरूरत हमारी बॉडी को है। अगर देखो हमने इनमें से कोई एक भी छोड़ दिया, सपोज करो हमने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जिस भी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है वो फूड अगर नहीं लिया हमने, तो हमारी बॉडी को वो चीज जो है, कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी प्रेजेंट होती है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। ओके